अब बात करते हैं चीन की। एक तरफ चीन में बैंक लोगों की गाढ़ी कमाई नहीं दे रहे, चीन में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, विद्रोह को दबाने के लिए टैंकों को सड़क पर उतार दिया गया है। दूसरी तरफ चीन अपने रक्षा खर्चों में बढ़ोतरी कर रहा है, एलएसी पर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाले कदम उठा रहा है। लेकिन ये तमाम साजिशें चीन को काफी महंगी पड़ सकती हैं। ये तस्वीर देखिए, भारतीय सीमा से नजदीक चीन के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एलिफेंट वॉक कर रहे हैं। ये चीनी वायुसेना के शांक्सी Y9 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जिनका इस्तेमाल सैनिकों और सैन्य साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। चीन के शांक्सी Y9 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने एक के बाद एक उड़ान भरी और हवा में कई फॉर्मेशन बने। चीन का दावा है उनका यह ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खराब रनवे और खराब मौसम में भी सामान और ट्रूप्स को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। ऐसे में भारतीय सीमा के नजदीक इस एक्सरसाइज को तनाव के हालात में सैनिकों और साजो सामान की तुरंत तैनाती से जोड़कर देखा जा रहा है। अक्सर कहा जाता है कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। चीन जो है बड़े पैमाने पर माइंड गेम्स और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको साफ तौर पे नजर आ जाना चाहिए अब तक कि हिंदुस्तान किसी प्रकार से चिंतित नहीं है, ना ही घबराता है। यानी एक तरफ चीन के अंदर आग लगी हुई है, लोगों को उनके पैसे नहीं मिल रहे। दूसरी ओर चीन युद्ध की तैयारियों में जुटा है। इससे पहले भी चीन अपने लड़ाकू विमानों के साथ एलिफेंट वॉक कर चुका है, लेकिन तब ये एलिफेंट वॉक एलएसी के नजदीक नहीं की गई। चीन ने अपने लड़ाकू विमानों के एलिफेंट वॉक दिखाकर अमेरिका को चेतावनी दी थी, लेकिन एलएसी के पास शक्ति प्रदर्शन भारत के लिए खतरा है। चलिए अब आप ये भी जान लीजिए, भारत के पास चीन के इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को टक्कर देने के लिए क्या है। भारत C-130J सुपर हरकुलिस का इस्तेमाल करता है। भारत ने अमेरिका से ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिया है और C-130 हरकुलिस का जवाब देने के लिए ही चीन ने शांक्सी Y9 को तैयार किया है। शांक्सी Y9 में 4 WJ-6C टर्बोप्रॉप इंजन लगे हुए हैं। इनके प्रोपेलर 6 ब्लेड वाले होते हैं। ये विमान 560 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। लेकिन एलिफेंट वॉक करने वाले चीन की चालबाजी यहीं पर खत्म नहीं हो रही। चीन अब भारत के साथ जुड़ती हुई एलएसी पर एक नया राजमार्ग बनाने की योजना भी बना रहा है। चीन लुंजे काउंटी से शिनजियांग क्षेत्र के काशगर तक हाईवे बनाने की योजना बना रहा है। लुंजे काउंटी अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, जिस पर चीन दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में दावा करता है। चीन की तरफ से फिलहाल इस योजना का कोई विवरण नहीं दिया गया, लेकिन हांगकांग की मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक एलएसी पर डेप्सांग मैदान, गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग जैसे विवादित क्षेत्रों के पास से भी ये हाईवे होकर गुजर सकता है। एलएसी के साथ नए राजमार्ग योजना की रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब भारत और चीन 2 साल से अधिक वक्त से चल रहे पूर्वी लद्दाख गतिरोध को हल करने के प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल भारत की चीन की ऐसी तमाम साजिशों पर पैनी नजर प्रभावित करने वाली कोई भी ऐसी डेवलपमेंट्स में निरंतर नजर बनाए रखता है और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो लेगा। ये चीन की वो साजिशें हैं जिससे वो बाज नहीं आ रहा, लेकिन ये भी बड़ी सच्चाई है जिस तरह चीन रक्षा क्षेत्र पर बेतहाशा खर्च कर रहा है। छोटे देशों को दिए गए उसके कर्ज फंस रहे हैं। तिब्बत और शिनजियांग जैसे क्षेत्रों में विरोध बढ़ रहा है। चीन नहीं संभला तो दिवालिया भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।